जब अल्लाह ताला औलाद की दौलत से माला माल कर दे, बेटा हो या बेटी, सबसे पहला काम जो है बच्चे के कान में अजान कही जाए। दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत। कहने वाला बावुज़ू हो और उसका रुख किबले की तरफ हो। इसकी बहुत सारी हिकमतें उलमा ने बयान की, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि मेरे नबी की सुन्नत है। जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन के कान में अजान कही। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब जब बच्चा पैदा होता तो दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहा करते थे। यही नमाज वाली अजान और अकामत। उसमें एक हिकमत यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सबसे पहली आवाज अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई की जब पड़ती है तो सारी जिंदगी उस आवाज से मानूस रहता है। आज साइंसदान भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि जो बच्चे के कान में पहली आवाज पड़ती है, बच्चा सारी जिंदगी उन आवाजों से मानूस रहता है। क्योंकि बिल्कुल छोटा बच्चा है, अभी तो उसको अपनी मादरी जबान का नहीं पता, तो अजान तो अरबी के अंदर है। तो वो जो अजान दी जाती है वो सारी जिंदगी उस आवाज के साथ मानूस रहता है और उसको पता होता है कि मैं अल्लाह की वहदानियत को मानने वाला हूं और मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन के आया हूं। तो अल्लाह की वहदानियत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की आवाज उसके कान में गूंजती है। और अजान का एक फायदा यह होता है कि हदीस में आता है कि जब अजान कही जाती है तो शैतान भाग जाता है, दूर भागता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो हदीस में आता है उसके साथ एक शैतान हमजाद पैदा होता है जो उसकी पसलियों को छेड़ता है और वो रोता है। अल्लाह अकबर। जब मेरे हजूर ने यह बात कही तो सहाबा बड़े जिंदा दिल लोग थे, तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास भी हमजाद आया था और छेड़ा था? तो मेरे हजूर ने फरमाया, आया तो था लेकिन छेड़ा नहीं था। फरमाया लम्मा रानी अस्लम, उसने छेड़ना क्या था? जब उसने मेरे चेहरे को देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। तो वो शैतान उस वक्त हमजाद जो साथ पैदा होता है तो अजान की बरकत से वो दूर भाग जाता है और बच्चा उसकी नहुसत से महफूज रहता है। दूसरा इसका हदीस पाक के अंदर अजान का यह फायदा आया है कि जब बच्चे के कान में अजान कही जाए तो बच्चा उम्मुस्सिबियान, बीमारी है सोकड़े की, उस मर्ज से बच्चा महफूज रहता है। तो ये अजान का ये भी फायदा है। और सूफिया ने एक और बात भी कही कि अजान होती है और फिर अकामत होती है और फिर नमाज होती है। तो आते ही उसके कान में अजान कही गई और दूसरे कान में अकामत कही गई और उसे बताया गया कि तेरी अजान भी हो गई है और तेरी अकामत भी हो गई है और जितना वक्त नमाज का लगता है इतनी जिंदगी है तेरी, और उसके बाद तेरी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो गोया उसको आखिरत की फिक्र भी साथ दे दी जाती है।